529 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक्सोप्लैनेट की, जो कि जुपिटर से 1.8 टाइम्स बड़ा है। साल 2004 में इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। अब आपको बता दूं कि इसका मास जुपिटर से 8 गुना ज्यादा है, पर ये इसकी सबसे शानदार बात नहीं है, बल्कि इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक्सोप्लैनेट किसी स्टार का चक्कर नहीं लगाता, मतलब कि ये एक रॉग प्लैनेट है। अब यूनिवर्स में आपको इतने विशाल साइज के एक रॉग प्लैनेट बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी ये एक्सोप्लैनेट 1 करोड़ साल से भी कम का है और इसके अराउंड हमें एक प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम भी देखने को मिला है, मतलब कि ये अभी एवोल्यूशन के फेज में ही है। अब हो सकता है कि अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान ये अपने स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाहर निकल गया हो और एक रॉग प्लैनेट बन गया हो। हालांकि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये एक रॉग प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है जो कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अब इसकी मिस्ट्री क्या है, ये जवाब तो फ्यूचर में छुपा हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये एक प्लैनेट है। पर दोस्तों, इससे भी डबल साइज का एक एक्सोप्लैनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है VQ लूपी b। अब दोस्तों, ये प्लैनेट जुपिटर से 3.5 टाइम्स बड़ा है। पृथ्वी से 495 लाइट ईयर की दूरी पर लूफर कॉन्स्टिलेशन में यह विशाल एक्सोप्लैनेट सूरज से 30% छोटे तारे VQ लूपी नामक तारे के ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि कुछ फैक्टर्स जो इशारा करते हैं कि ये शायद एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है। जी हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर इसका मास है, जो कि जुपिटर से करीब 36 गुना ज्यादा बताया जाता है। अब मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी पृथ्वी जैसे किसी रॉकी प्लैनेट के बराबर होती है, फिर भी यार इसका इतना ज्यादा मास तो नहीं होना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सारा खेल मास और साइज का ही होता है। हालांकि इस कैलकुलेशन पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने महज 146 सोलर सिस्टम का ही डाटा लिया है और फिलहाल अभी तक हमने 6000 से भी कम एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। अब यूनिवर्स के स्केल पर तो ये डाटा बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ अपने आसपास के सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, जिनका नंबर कुछ 825 है। अब देखो, यूनिवर्स बहुत विशाल है और इसके कंपैरिजन में हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच सकते। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम यूनिवर्स में और बड़े एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो धरती कुछ ऐसी हो जाएगी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही तो जानने वाले हैं कि अगर धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आपने सुना होगा कि अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो सारी इमारतें ढह जाएंगी, क्योंकि सीमेंट को ऑक्सीजन ही एक ऐसी चीज है जो बांधे रखती है, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सारे कंक्रीट रेत में बदल जाएंगी और उनकी बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाएंगी। लेकिन जब ऐसा एक्सपेरिमेंट तो सच में किया गया कि एक ब्लॉक के आसपास से सारी ऑक्सीजन हटा दी गई तो वो रेत में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है कि ये एक शायद मिथ हो और आपके पास सर छुपाने के लिए आपका घर बचा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड के लिए मैं अपने घर में घुस जाऊंगा, उसके बाद 5 सेकंड के बाद वापस निकल आऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि घर में सांस रोककर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो आएगी कयामत। दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन बहरी हो चुकी होगी। तो आप सोच रहे होंगे ऑक्सीजन के साथ हमारे कानों का क्या रिलेशन है? अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। दरअसल हमारे कानों को किसी भी आवाज को सुनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एयर प्रेशर को मेंटेन कर रखता है। और अगर ऑक्सीजन इस दुनिया में
रहेगा ही नहीं तो इतने कम एयर प्रेशर की वजह से आधी से ज्यादा दुनिया के लोग तो बहरे हो जाएंगे, या फिर हो सकता है पूरी दुनिया के लोग बहरे हो जाए। और अगर उसके बाद ऑक्सीजन आ भी गया वापस तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका कान का पर्दा तो एक ही है ना, जब फट गया तो फट गया। ऑक्सीजन गायब होने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोगों की जो स्किन है वो जल चुकी होगी, या फिर उन्हें स्किन कैंसर हो गया होगा। अब ये कैसे होगा? दरअसल हम सबको पता है कि सूरज की किरणों के अंदर विटामिन डी होता है, लेकिन उसी के साथ रेडिएशन भी होता है जिससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन से ही बनी हुई है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो भी चीज ऑक्सीजन से बनी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर एक बार ओजोन लेयर खत्म हो गई ना तो धरती पर इतना खतरनाक रेडिएशन आने लगेगा कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को स्किन कैंसर हो चुका होगा, और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनकी स्किन जल चुकी होगी। और रेडिएशन की वजह से आपकी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। और इस रेडिएशन की वजह से हमारी धरती इतनी गर्म हो चुकी होगी कि अब धरती बिल्कुल रहने लायक तो नहीं बचेगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे पास तो मेरा खुद का घर है, मैं उसमें छुप जाऊंगा। तो फिक्र मत करो, अभी आप अपने आप ही अपने घर से बाहर निकल जाओगे। हो सकता है कि जब ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो आपका जो घर है वो बह न जाए, लेकिन आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी, क्योंकि ये जो जमीन है जिसके ऊपर आप अभी खड़े हो या बैठे हो, जिस पर आप चलते हो, उसका 45% ऑक्सीजन से बना रहता है। और अगर जमीन खिसकी तो आपका ये जो घर है वो नीचे खाई में होगा, जिसकी वजह से आपको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और घर के बाहर आपका इंतजार कर रही होगी अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से इंसानों का हाल क्या होने वाला है वो तो आपको मैंने पहले ही बताया। दुनिया की सभी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी गाड़ी को चलने के लिए उसके इंजन को जरूरत होती है स्पार्क की, फायर की, एनर्जी की। और आग तो भैया तभी लगेगी ना जब ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन नहीं तो फायर नहीं, फायर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके सर के ऊपर आसमान में जो हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन उड़ रहा होगा उसका भी इंजन काम करना बंद कर देगा और वो सीधे आकर नीचे गिरेगा। और अगर आप बहुत लकी हो, आपके सर के ऊपर कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा या हेलीकॉप्टर, तो आप प्यास से मर जाओगे, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। और अगर आप इसमें में से O यानी कि ऑक्सीजन को निकाल दो तो बचेगी सिर्फ हाइड्रोजन, जो कि इस दुनिया की सबसे हल्की गैस होती है, जिसकी वजह से पानी का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि वो अपने आप ही हवा में उड़ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन के जाने के जस्ट बाद ही पूरी दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि इंसानों की जो बॉडी है वो 70% वाटर से ही बनी होती है, मतलब आपके शरीर के अंदर का पानी भी हवा में उड़ जाएगा। और आपके शरीर के अंदर अगर वाटर नहीं होगा तो आपकी बहुत बुरी तरीके से मौत होगी। तो अब इंसानों की जिंदा रहने का तो कोई चांस नहीं है। वैसे गाइस ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना है।